नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी और राज्य सरकारों के दावों को धुआं धुआं करते हुए जमकर आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा में दम घुटने लगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में 450 के ऊपर पहुंच गया। सबसे खराब हवा नोएडा की रही, तो वहीं आज सवेरे दिल्ली का कुल औसत AQI 533 दर्ज किया गया है, जो लोगों के लिए काफी खतरनाक है। घुटता है दम 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 घुटता है। दिवाली के बाद से ही पूरी दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गले में खराश, आंखों में जलन और आंसू निकल रहे थे। सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम जश्न के नाम पर किसी की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बावजूद भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट दी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने खराब होती हवा के मद्देनजर दिवाली पर पटाखों की बिक्री, स्टॉक करने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इन सब के बावजूद भी राजधानी में दिवाली से लेकर गोवर्धन तक लोगों ने खूब पटाखे जलाए, जिससे पूरा आसमान धुएं से ढक गया। पटाखों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में कई मरीज पिछले एक दिन में भर्ती हुए, जिनमें पटाखों से निकलने वाले न्यूमोनाइटिस केमिकल की पहचान हुई है। डॉक्टरों की माने तो पटाखों से निकलने वाला धुआं सांस लेने, फेफड़ों और कैंसर या मौत का कारण भी बन सकता है। क्वालिटी या एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। लाइक अस्थमा हो सकता है, ब्रीदिंग, ऑल द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, हार्ट के ऊपर असर है, आपका डायबिटीज अगर है तो उसके ऊपर भी अल्टीमेटली आता है। तो ये दिस इज अ बिग हेल्थ। PM 2.5 और 1 माइक्रोन जितने छोटे आकार के कण सांस लेते वक्त शरीर के अंदर जाकर खून में घुल जाते हैं। शरीर का प्रतिरोधी तंत्र इन्हें बाहरी कण समझकर इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा करने लगता है। ये एंटीबॉडी घुटने या दूसरे जोड़ों की कोशिकाओं पर भी हमला करने लगते हैं। जब प्रदूषण के स्तर में इजाफा होता है तो गठिया पीड़ित लोगों में इसके लक्षण बढ़ने लगते हैं। अचानक से प्रदूषण बढ़ने के कारण कई परिवारों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और मौसमी बीमारियों के अलावा कोरोना संक्रमण के साथ साथ प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या और बढ़ गई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में कई गुना अधिक भार भी बढ़ गया है। स्थिति ये है कि ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में फिलहाल बिस्तर मौजूद नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सी10 न्यूज। नमस्कार।